हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? हैप्पी दिवाली गाइस। दिस रीडिंग इज़ एक्चुअली फॉर दिवाली, ठीक है। ये मैंने एक पिक अ कार्ड और बर्थ डेट वाइज रीडिंग रखी है। सो जिनको भी ऑप्शन चूज करना है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 में से एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। और जिनको अपनी बर्थ डेट वाइज देखना है तो वो अपनी बर्थ डेट के वाइज भी वो ग्रुप देख सकते हैं, ठीक है। सो ये जो रीडिंग है दिवाली के ही लिए स्पेसिफिकली मैंने रखी है कि आई डोंट नो, मुझे वो फील हुआ कि आई थिंक डिवाइन की तरफ से कुछ मैसेजेस हो सकते हैं, ब्लेसिंग्स हो सकते हैं आपकी लाइफ को लेकर, जो शायद आपको सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। सो जो भी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये दिवाली और सोलर इक्लिप्स और न्यू मून सब कुछ जो एक साथ है, राइट, अभी इस टाइम पर, तो आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस भी है, हम शॉर्ट में ही देखेंगे इस रीडिंग के थ्रू, लेकिन जितना होगा मैं ट्राई करूंगी कि सारे मैसेजेस आपको दूँ, ठीक है। और बहुत सारी हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स आप सबको मिले दिवाली में, बहुत सारा प्यार मिले, अबंडेंस आपकी लाइफ में आए, यही मेरी प्रेयर है आप सबके लिए। और आप सब भी जो भी ये रीडिंग देख रहा है, हर किसी के लिए प्रेयर कीजिएगा, ठीक है। ताकि सब लोगों को एक दूसरे की दुआएं मिले, क्योंकि जैसे कहते हैं कि हम किसी और के लिए प्रे करते हैं तो उसकी लाइफ में वो प्रेयर ज़्यादा अच्छे से काम करती है, और वैसे ही हमें भी दुगना वापस मिलता है, राइट। सो हमेशा से दूसरों के लिए प्रे करते रहिएगा, ठीक है। और ग्रैटिट्यूड भी एक्सप्रेस कीजिएगा, और बहुत सारी हैप्पीनेस, लाइट, अबंडेंस आपकी लाइफ में आए। ओके, सो या विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विथ ऑप्शन नंबर 1। हाय ऑप्शन 1, जिन्होंने भी ये वाला पाइल सिलेक्ट किया था, या तो आपने जो भी बर्थडे थी टाइम स्टैम्प में, लेट्स सी। स्टार्टिंग हम इन कार्ड्स के थ्रू करेंगे, क्योंकि ये जो कार्ड्स है काफ़ी डेप्थ के आंसर्स देंगे, ठीक है। ये न्यू कार्ड्स है, मैंने द वाइल्ड अननोन आर्किटाइप्स है ये, ठीक है। और ये जो कार्ड्स हैं एक्चुअली बहुत ही डीप आंसर्स देते हैं, सो आई जस्ट लव यूजिंग दीज कार्ड्स एंड सो या लेट्स स्टार्ट कि ऑप्शन नंबर 1 के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं दिवाली के लिए, दिवाली के टाइम की, या क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Okay, I have this card and this one. We have at the bottom the one number 30, okay, है तो आई थिंक वननेस की बात करता है ये कार्ड, जहाँ तक मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। सो पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपको जो है बताऊंगी सब कुछ, ठीक है। What we have, the threshold and the storm, okay. ऑल राइट, सो लेट्स सी आपके टैरो से क्या आता है। हम ये वाले फेरी मैसेजेस भी देखेंगे आपके लिए, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स है ये, आई लव दीज कार्ड्स। गाइस डरिएगा मत ये स्टॉर्म और आई मीन स्टॉर्म को देखकर, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस है या ब्लेसिंग्स हैं आने वाले टाइम को लेकर। या अगेन मुझे वो चैरियट दिख ही रहा था, फिर से चैरियट आ ही गया है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स। वाओ, वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो काफ़ी अलग मैसेजेस हैं इन कार्ड्स के टैरो के थ्रू। यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, दो नाइट्स आए हैं, सो हो सकता है दो ऑप्शंस हो कुछ लोगों के पास यहाँ पे, या तो आने वाले टाइम में दो ऑप्शंस होने वाले हैं आपके पास, क्योंकि अगेन वी हैव द मून, द जस्टिस, और ये चैरियट में भी दो ऑप्शंस है, राइट। जैसे कि आप देख रहे हो कि इसके पास दो रास्ते हैं, दिस वे एंड दैट वे। Eight of Pentacles, okay. We have the bottom of the deck energy. um let's see what else we have. Okay, let's see fairy cards में से क्या आता है आपके लिए। We have wish wisely, your wishes, use your wishes wisely to manifest your heart's desire, take practical steps to making your dreams a reality. And we have lost and found, wow, what was once lost is about to be found। और कलर्स भी काफ़ी सिमिलर है आपकी रीडिंग में, अगर आप देखो तो पर्पल्स बहुत ज़्यादा है, सो हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे थर्ड आई चक्रा की यहाँ पे बात हो सकती है, कुछ एक्टिवेशन हो थर्ड आई, या तो आपको ड्रीम्स, विजन्स दिख सकते हैं, ठीक है, आने वाले टाइम में। क्राउन चक्रा की भी एनर्जी है यहाँ पे, सो डिवाइन की तरफ से भी डाउनलोड्स कुछ लोगों को यहाँ पे मिलते होंगे। एंड सी व्हाट वी हैव, प्योरिटी,
बहुत ही प्योर ब्यूटीफुल टाइम है। हो सकता है आपकी इंटरनल प्योरिटी इतनी बढ़ जाएगी कि एक्चुअली में आप जो हो वो उसी तरह की प्योरिटी को, उसी तरह के एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइफ में आप अट्रैक्ट करने वाले हो। ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, लुक इनसाइड योर हार्ट एंड विद इन इट यू विल फाइंड आंसर्स टू योर क्वेश्चन। सो अपने हार्ट की जो प्योरिटी होती है ना, वो हमेशा आपको ट्रस्ट करनी है उस पर। कभी भी आपको गिल्टी फील होता है किसी चीज़ को लेकर, कि कभी आप खुशियाँ मना रहे हो और आपको ये लग रहा है कि नहीं, इट्स लाइक आई डोंट नो, मुझे जेलसी वाली वाइब क्यों आ रही, कि कुछ लोग हैं जो शायद या तो आपसे जलते होंगे जस्ट बिकॉज आप बहुत ही प्योर हार्टेड लोग हो, ठीक है। तो हो सकता है कि इसी जलन या एनवी, वो होता है ना कि हाँ जो इसके पास है वो मेरे पास नहीं है, लोग इससे अच्छे से बातें करते हैं, मेरे साथ क्यों नहीं करते, वो वाली फीलिंग मुझे आ रही है। मतलब कि आप इस तरह के पर्सन हो सकते हो कि आपसे सब लोग बात करते हैं नेचुरली, आपकी वो एक इनर लाइट, इनर प्योरिटी जो है ना, जैसे यूनिकॉर्न कितना प्योर है, राइट। कैसे इससे अट्रैक्शन, इट्स लाइक प्योरिटी हमेशा अट्रैक्ट करती है, जिनकी भी हाई वाइब्स होती है ना, उन लोगों को जल्दी अट्रैक्ट करती है, ठीक है। सो हमेशा अपनी प्योरिटी पर ट्रस्ट करो गाइस। और आई थिंक आपको किसी से भी कोई भी जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है आप लोग शायद जवाब भी बहुत देते हो लोगों को, या तो आई डोंट नो व्हाई मुझे वो मैसेजेस मिल रहे हैं, लेकिन हाँ वो है। एंड लेट्स सी फाइनली आपके लिए आई थिंक क्या मैसेजेस है इसमें से, फिर मैं आपको सारे मैसेजेस बताऊंगी। ओके गाइज, अगर आप चाहो तो ये शफलिंग स्किप कर सकते हो। We have affirmation for acceptance, we have fate, डेस्टिनी की बात है यहाँ पे, ठीक है। एंड वी हैव सीजनल हार्वेस्ट। एक और कार्ड आ रहा है ग्राउंड एंड सेंटर, ठीक है। वी हैव कनेक्ट विद गाया। सो काफ़ी ग्राउंडिंग और कनेक्शन की एनर्जी है मदर अर्थ के साथ, ठीक है। आप लोगों को हो सकता है नेचर में शायद टाइम स्पेंड करने का मौका मिले, क्योंकि ये जो टाइम है ना, वो आई थिंक आपसे ये मांग भी रहा है कि हाँ आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। ओके, लेट मी एडजस्ट द कार्ड्स ताकि आपको सब कुछ दिखे। ओके गाइज, सो आई थिंक आई होप कि आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। सो या लेट्स स्टार्ट विद द स्टॉर्म एंड द थ्रेशोल्ड। ओके, एंड जिस तरह के कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, काफ़ी सारे मैसेजेस हैं, लेकिन मैं ट्राई करूँगी ओवरऑल अच्छे से दे पाऊँ आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप एक बहुत बड़े, एक कहते हैं ना रियलिटी शिफ्ट के वो कगार पे खड़े हो। मतलब कि एक पोर्टल है जो आपके लिए ओपन हो रहा है, ठीक है। ये जो पोर्टल ऐसा है ना कि जैसे कि आप यहाँ खड़े हो और यहीं पे सामने दरवाज़ा और आपको बस सिर्फ एंटर करना है। और एक्चुअली ये जो चीज़ होगी वो थोड़ी सी डिस्कम्फर्टिंग होगी, या तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर कर देगी ये चीज़। ये कुछ नई बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है, लेकिन उस न्यू बिगिनिंग के होने से पहले कुछ ऐसा है आपके अंदर, आपका कोई पार्ट है या तो कोई सिचुएशन है आपकी लाइफ की जो पूरी तरह से जिसको जाने का टाइम आ गया है। मतलब कि आपका एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे, ठीक है। विद द स्टॉर्म इट्स लाइक थोड़ा सा जैसे टावर की एनर्जी होती है टैरो में, ठीक है, वैसा ही यहाँ पे थोड़ा सा मुझे फील हो रहा है। लेकिन ये टावर कब आता है, जब जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती आपकी लाइफ में, जो डिवाइन प्लान में आपके है ही नहीं, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में वो चीज़ अब नहीं है, ठीक है, वो चीज़ कंप्लीटली अब यहाँ पे वॉश अवे हो रही है, इरेज हो रही है, और आप एक नए दरवाजे, एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हो। लेकिन इसमें अच्छी चीज़ ये है कि एक्चुअली में ये आपकी सक्सेस की तरफ आपको लेके जा रहा है। ये जो नया दरवाज़ा खुल रहा है आपके लिए, आपको उसके लिए रेडी रहना है और आपको कहना है कि हाँ मैं जो हूँ ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, या करती हूँ। क्योंकि सी वी हैव द कार्ड ऑफ एक्सेप्टेंस, राइट, कि जो भी हो रहा है यहाँ पे फेट लिखा है, डेस्टिनी जिसको कहते हैं यहाँ पे। ये बर्ड्स है, जैसे कि आई थिंक ये एंसेस्टर्स की, आपके स्पिरिट गाइड्स की एनर्जी है। और यहाँ पर भी बैकग्राउंड में कैसे ये काइंड ऑफ ग्रे क्लाउड्स है, राइट। सो और स्टिल ये जो लड़की है, ये जो विच है आई थिंक, राइट, ये अपने इस रूम पे आराम से बैठी है और वो थोड़ा सा पढ़ाई भी कर रही है, राइट। उसको पता चल रहा है कि हाँ मेरे आसपास स्टॉर्म चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेम तरह का है, यहाँ पे भी सिमिलर काइंड ऑफ वाइब्स है, राइट, स्टॉर्म की। लेकिन इसको फर्क नहीं पड़ रहा, उसको पता है कि हाँ ये जो टाइम है वो चला जाएगा, हमेशा रहने नहीं वाला है मेरी लाइफ में, ठीक है। और बहुत कुछ लेसन्स है जो आप सीखने वाले हो इस टाइम पर, या तो आपने अब तक शायद बहुत कुछ सीखा है, हो सकता है किसी बुक में या कहीं पे आप और भी कोई जानकारी आपको मिले जिसकी वजह से आप एक्चुअली में आगे बढ़ पाओगे।
लेकिन आने वाला जो टाइम है वो बहुत अच्छा है गाइस, बिकॉज सी वी हैव द चैरियट, वी हैव द नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड द जस्टिस, ठीक है, और लॉस्ट एंड फाउंड है, विश वाइजली है। सो ये सारे कार्ड्स कहते हैं कि आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, आपको बस बढ़ते रहना है, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस में रहना है, क्योंकि हो सकता है इमोशंस की वजह से आप अपनी जो प्रॉब्लम्स जो भी आप फेस करने वाले हो, राइट, इस टाइम के चलते आप उस प्रॉब्लम को बहुत बड़ा मत देख लेना। आप इमोशंस अपने फील कर रहे हो, जो भी आपका इमोशनल आ रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, जो भी फील हो रहा है, किसी की याद आ रही है, उस चीज़ को आप पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर लो और फिर उसको लेट गो करो, ठीक है। उसमें आप पकड़ के बैठे ना मत रहो, क्योंकि जस्टिस है, आपको आपका अच्छा कर्मा मिलने का टाइम है, जस्टिस का टाइम है ये, ठीक है। दिस इज एक्चुअली योर ओन जस्टिस, कि हो सकता है किसी के साथ आपकी फाइट चल रही हो, या यहाँ पे काफ़ी ब्लैक एंड वाइट यिन एंड यांग टाइप एनर्जी है, क्योंकि सी यहाँ पे भी दो कैट्स है, ब्लैक एंड वाइट, यहाँ पे भी ब्लैक एंड वाइट है, राइट, चैरियट में। सो इट्स लाइक हो सकता है किसी के साथ साथ आपके दो रास्ते थे और अब ये रास्ते अलग हो रहे हो और आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपके लिए एक्चुअली नए ऑफर्स आ रहे हैं, ठीक है। ये न्यू जॉब ऑफर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लिटरली ये जॉब है जो आपका चेंज होने वाला है और बहुत फास्ट होने वाला है, ठीक है। मतलब कि आपको तुरंत के तुरंत जॉब ऑफर मिल सकती है और आप एक्चुअली में स्विच कर जाओगे, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। और दूसरे लोगों के लिए आई थिंक ये भी है कि अचानक से अनएक्सपेक्टेडली आपको कोई प्रपोजल मिलेगा जो कि लव प्रपोजल होगा, जैसे कि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, राइट। सो आप देख ही सकते हो कि कैसे ये नाइट और हाथ है बहुत सारे और समुंदर के ऊपर से ये उड़ के आ रहा है, राइट। सो दो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए ये है कि जॉब ऑफर है, कुछ लोगों के लिए ये लव या कमिटमेंट भी मिल सकता है आपको कहीं से। एंड ये जो है आपकी सीजनल हार्वेस्ट, ऐसी यहाँ पे ये कार्ड है सीजनल हार्वेस्ट का। इट्स लाइक आपने पहले कुछ सीड्स प्लांट किए थे, इंटेंशंस आपने रखे थे, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, प्रेयर या मन्नत, कुछ भी आपने मांगा था, राइट, उसका अब हार्वेस्ट मिलने का अब आपका टाइम आ चुका है। मतलब कि आपकी जो हार्वेस्ट है, वो फसल कहते हैं ना कि पक जाती है, तो वो लेने का टाइम आता है, राइट। सो जो भी है आपकी मनी था, तो मनी को लेकर है यहाँ पे, सेविंग्स आपने इकट्ठा की थी तो उसका आपको कुछ आप थोड़ा सा स्पेंड कर पाओगे, आपके जो पैसे हैं वो कहीं इन्वेस्ट कर पाओगे अच्छे से। और जो भी चीज़ें आपने पास्ट में खोई है वो आपको हमेशा वापस मिल जाएगी। सी जैसे यहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड है। आई होप कि गाइज आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही हो, क्योंकि यहाँ पे फायर क्रैकर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं ट्राई करूँगी कि वॉल्यूम ज़्यादा रखूँ मेरा। बट येस, आपको आपका जो एक हार्ड वर्क आपने किया है एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ, राइट, आपने काफ़ी मेहनत की है पास्ट में, वर्क प्लेस पर या अपने करियर, आई मीन करियर में, बिजनेस में, जहाँ पर भी, इवन आप घर पे भी कुछ काम कर रहे थे, हो सकता है कि घर की देखभाल करना, चीज़ों को संभालना अकेले ही। सो हर चीज़ का आपको एक पॉजिटिव फल मिलने वाला है, क्योंकि जस्टिस जो है ना वो कहीं नहीं जाता, राइट। जो कर्मा होता है हमेशा, इसलिए कहते हैं कि कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो भी आपने लूज किया है पास में वो आपको हमेशा वापस मिलेगा। हो सकता है किसी की कोई खोई चीज़ आपको वापस मिले, या तो आपको अचानक से याद आएगा कि हाँ ये खो चुका था और अब वापस आप कुछ वैसा ही कुछ वापस से खरीद लो, या कोई आपको कुछ ऐसा दे दे, ठीक है। तो ये भी चीज़ है कि इवन जो चीज़ मटेरियलिस्टिक नहीं है जो आपने खोई है, जैसे कि होता है कि कभी कभी रिलेशनशिप्स पास में अपने चले गए थे आपकी लाइफ से जो आपके लिए नहीं थे। सो हो सकता है कोई न्यू और बेटर पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए जो वो सारी फीलिंग्स, सारे इमोशंस, वो सारा प्यार आपको देने के लिए इट्स लाइक ये जो टाइम है ना, परफेक्ट टाइम है आपके लिए कि हर चीज़ जो आपने गुमाई है उसको वापस रिसीव करने का ये टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका, ठीक है। आपको बस एक्सेप्ट करना है और फ्लो के साथ जाना है, खुद को थोड़ा सा ग्राउंड कीजिएगा, ठीक है। ग्राउंड एंड सेंटर मेडिटेशन कर सकते हो, और इसी तरह जैसे ये है गार्डन में आप जाके थोड़ी देर के लिए लॉन जो होती है उस पर मतलब बिना चप्पलों के आप खड़े रहकर ग्रास की, मदर अर्थ की जो एनर्जी होती है वो पूरी तरह से ले सकते हो, ठीक है। लिटरली आप ऐसा कर सकते हो आप चाहो तो। एंड या आई थिंक मैंने सारे आप लोगों को ड्रीम्स बहुत आएगी गाइज। द मून का भी कार्ड है, सो अगेन न्यू मून ही आ रहा है, राइट। दिवाली जो है अमावस्या का दिन है, और जितना हो सके अपने फियर्स जो है उनको फेस कीजिएगा और मैनिफेस्टेशन करते रहिएगा। आप अपना इनर वर्क कर रहे हो तो करते रहिएगा, ठीक है, उसको छोड़ना मत। और आई थिंक आपको थोड़ा सा कर्मा बैलेंसिंग भी अगर करने की ज़रूरत है तो वो भी कीजिएगा। कार्मिक बैलेंसिंग अगर आप चाहो तो, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो आप रिलीज करते हो कर्मा बैलेंसिंग में, ठीक है, उसका आपको यूट्यूब पर मेडिटेशन मिल जाएगा, ओके।
सो या आपकी जो विशेस है वो पूरी होने वाली है, आपको बस प्रैक्टिकल स्टेप लेना है और आगे बढ़ना। आपको ये भी कहा जा रहा है कि जो भी विश आप मांगो ना वो सोच समझ के मांगना, ठीक है। इट्स लाइक कि आप जो मांगोगे वो पूरा हो सकता है, सो कुछ ऐसा मत मांग लेना कि हाँ टेम्पररी, कुछ बड़ा जो लॉन्ग टर्म विजन है आपका वो आप मांगना भगवान से, ठीक है। कि हाँ मुझे लॉन्ग टर्म में ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए, सो वो भी आपको मिलेगी, लेकिन आपको अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए भी स्टेप्स लेने हैं गाइस, ठीक है। आई डोंट नो, कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं रात के टाइम में कहीं पे, या तो मुझे यहाँ पे रास्ता दिख रहा है और पानी भी है यहाँ पे, सो अगेन पानी और पानी है, सो अगेन वो ट्रैवलिंग की वाइब्स है, या तो इट्स लाइक कुछ लोग एस्ट्रल ट्रैवल्स भी करते होंगे, जैसे वो आपको शायद फील होता होगा कभी कभी एस्ट्रल प्रोजेक्शन, या तो आने वाले टाइम में ऐसा कुछ हो सकता है कि आपका एक आउट ऑफ, वो कहते हैं ना कि ड्रीम में या एस्ट्रल प्रोजेक्शन होता है। अगर आपको नहीं आइडिया है तो डरिएगा मत गाइस, थोड़ा सा पता लगाइएगा कि एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा मेडिटेशन भी आप जब करो तो आपको फील होगा कि आप किसी और रेल्म में या किसी और रेल्म में एक्चुअली आप टैप इन कर सकते हो, मतलब कि ये रीडिंग थोड़ा और डीप जा रहा है। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा, लेकिन जिनके साथ भी कर रहा है आई थिंक आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। सो हो सकता है आपको ड्रीम में कभी ऐसा दिखे कि आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, राइट, या तो आप किसी लिफ्ट में कहीं जा रहे हो, या किसी व्हीकल पे जा रहे हो, आपको मून दिख सकता है ड्रीम में आने वाले टाइम में। सो ये सभी चीज़ों का मीनिंग आप पता लगाइएगा अगर आपको ऐसी ड्रीम्स आती है तो, क्योंकि इनका कुछ ना कुछ मतलब है, ओके। या इट्स लाइक आप एक्चुअली बहुत पावरफुल हो गाइस, मतलब कि आपको, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पता चलता होगा ये चीज़ें। साइकिक कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे, टैरो रीडर्स या ओरेकल कार्ड रीडर्स भी बन सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। एनर्जी वर्क भी कर सकते हो, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड होल्ड का कार्ड देखकर भी मुझे वही फीलिंग आ रही है कि आप एक्चुअली दो रेल्म्स के बीच में जो एक फासला होता है ना, मतलब कि नॉर्मली लोगों को, हमको पता नहीं चलता फिजिकली, राइट, कि कौन से रेल्म कहाँ पे है, मतलब कि एक वो स्पिरिट रेल्म होता है, एंसेस्ट्रल वो साइकिक रेल्म होता है, तो आप एक्चुअली दूसरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, ओके। बट अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिएगा गाइज। इन अगर आपको डरावने सपने भी आते हैं तो आप हनुमान चालीसा सुनिएगा, ठीक है। हनुमान चालीसा सुनकर सोइएगा अगर आपको डरावने सपने आते हैं तो। आई डोंट नो, मुझे सांप के सपने भी कुछ लोगों के दिख रहे हैं यहाँ पे, सो शिवा की आप पूजा कर सकते हो, लॉर्ड शिवा को प्रे कर सकते हो, ठीक है। कि आपको जो भी आपकी हीलिंग होनी है वो हो जाए, ठीक है। या आई थिंक इतने मैसेजेस है। अगर मैं और यहाँ पर, मुझे आई डोंट नो वाई इस रीडिंग में बहुत सारे चैनल मैसेजेस मिल रहे हैं, मैं बोलती ही जाऊंगी। कुछ लोग लॉ की स्टडी करना चाहते हैं, या अगेन इट्स लाइक स्टडी करना चाहते हैं, या तो लॉयर आप ऑलरेडी हो, ठीक है, या तो कुछ लोग किसी लीगल मैटर में अभी आने वाले टाइम इन्वॉल्व हो सकते हो। सो देखिएगा कि किस तरह से रेजोनेट कर रहा है। शांति से, मेच्योरिटी के साथ, सूझबूझ के साथ आपको काम करना है। और अगर आप किसी को कुछ ऑफर देना चाहते हो, किसी को कुछ स्वीट सा कुछ मैसेज भेजना चाहते हो तो वो भी आप भेज सकते हो, बिकॉज वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स, सो ये आपकी तरफ भी आ सकता है मैसेज, या आप भी किसी को शायद भेज सकते हो, ठीक है। जैसे भी वो रेजोनेट आप ले लीजिएगा। सो या गाइज, ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो, एंड हैप्पी दिवाली एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपकी दिवाली के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है, और क्या ब्लेसिंग्स है जो आ सकती है। गाइस ओपन रहिएगा, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, सो सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जितना भी रेजोनेट हो रहा है आप लीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर टैरो एंड हम ओरेकल कार्ड्स भी देखेंगे, ओके। लेट्स सी। Wow, we have the Four of Wands, Seven of Wands, Four of Pentacles, Fours and Seven, and we have Temperance, again the 4 number. हो सकता है 444 आपको दिखता हो, ओके। 3 of Pentacles at the bottom of the deck, so काफ़ी कोलैबोरेशन, टीम वर्क की एनर्जी है यहाँ पे। द वाइल्ड अननोन आर्किटाइप्स, ये बहुत ही ब्यूटीफुल डेक है और इसके मैसेजेस काफ़ी डीप है। अगर आपने इंट्रो में नहीं सुना हो तो मैं आपको बता दूँ। सो या लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, द सीड, वाओ, ओके, एंड
वी हैव द वन। ओके, ये ग्रुप नंबर वन में भी द वन आया था, ये बॉटम ऑफ द डेक में था वहाँ पे, यहाँ पे आपका मेन कार्ड आ गया है ये। ओके, वी हैव द क्रोन एट द बॉटम। ओके, सो कुछ लोग यहाँ पे काफी वाइज विजडम भरे लोग हैं इस ग्रुप में। ठीक है, साइकिक्स हो सकते हैं, विचेस हो सकती है, मतलब कि नॉट इन बैड सेंस, लेकिन हाँ आप लोगों को काफी कुछ पता होगा, या तो आने वाले टाइम में आपको ये सब चीजें पता चलेंगी। ठीक है, इट्स लाइक ये जो कार्ड है ना एंसेस्टर्स को भी दर्शाता है, और ये मतलब मेच्योरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग बियॉन्ड योर ईयर्स। ठीक है, ये जो कार्ड है वो यही दिखाता है कि बहुत ज़्यादा ही आपने एक वो कहते हैं ना कि सारी चीज़ें देख ली है लाइफ में, आपने कुछ भी बचा नहीं है देखने को, मतलब कि भले आपकी एज कोई भी हो लेकिन आपने इतना कुछ देखा होगा लाइफ में कि अब आपको इट्स लाइक एक बहुत ही अलग लेवल की मेच्योरिटी अंडरस्टैंडिंग वो आ गई है आप में कि हाँ लाइफ में जो होता है उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं और हमें फ्लो के साथ ही जाना है। ठीक है, ये आपकी ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है, सो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है गाइज। अगर आप ऑलरेडी इस लेवल पे पहुंच चुके हो तो, या तो कुछ लोग हैं जो शायद पहुंचने वाले हैं इस लेवल पे कि अब फाइनली आप कहोगे कि हाँ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, सही गलत कुछ नहीं होता, हमें बस हमारा काम करते रहना है और फ्लो के साथ जाना है, लव एंड लाइट के साथ। एंड काफी प्रोटेक्टेड हो आप लोग। ठीक है, इट्स लाइक आप भी प्रोटेक्टेड हो और आप भी किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो। सी यहाँ पे ये कैसे बबल के अंदर है ये प्रोटेक्टेड, राइट। यहाँ पे 7 वॉन्ड्स है और इसको फर्क नहीं पड़ता कि कोई पोक नहीं कर सकता इसको, इट्स लाइक बहुत ही पीसफुल टाइम है आपका, आपको कोई हिला नहीं सकता, बहुत ही प्राउड, आई डोंट नो व्हाई मुझे आपके लिए बहुत ही प्राउड फीलिंग आ रही है। ठीक है, ओके, द सीड है एंड द वन। ऑल राइट, सो लेट मी जस्ट एडजस्ट दिस कार्ड्स। ओके ओके, हाँ, सो द वन एंड द सीड काफी सिमिलर मुझे लग रहा है, लेकिन यहाँ पे पूरा राउंड एंड राउंड है, बीच में पर्ल है, राइट। सो सीड क्या होता है, सबसे पहली शुरुआत कहाँ से होती है, जो पहला सीड प्लांट होता है, राइट, कहीं पर भी वो पूरा एक पेड़ बन सकता है। सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक एंड फायर क्रैकर्स की आवाज़ है, सो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा दिक्कत हो। सो या मैं क्या कह रही थी कि सीड जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहली एक वो जैसे हम कहते हैं ना कि शुरुआत होती है, राइट। ये किसी भी चीज़ की शुरुआत है, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए शादी की नई शुरुआत है, या तो इट्स अगेन आपके बिजनेस की, या नया घर आप लेना चाहते हो, मुझे नया घर भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, एंड बहुत सारे लेयर्स बनने वाले हैं एक के बाद एक के बाद एक, सी, और ये बहुत ही प्रोटेक्टेड, आई मीन कम ऑन गाइज, दिस इज वेरी डीप। आई मीन सी, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट की एनर्जी है, प्रोटेक्टेड है बहुत ज़्यादा ये सीड। इट्स लाइक किसी ने बहुत ही संभाल के कुछ रखा हुआ है अपना प्रेशियस सा, और ये आपकी खुद की लाइफ भी हो सकती है, या तो आप हो जो कुछ तो है जिसको बहुत ज़्यादा संभाल के रख रहे हो, एक पर्ल की तरह, एक मोती जो कहते हैं ना कि हाँ आपको कहीं से कुछ ऐसा मिलने वाला है प्रेशियस सा जिसको आप जाने नहीं दोगे। ठीक है, और आप भी इतने प्रेशियस बनने वाले हो किसी और के लिए। सी, यहाँ पे भी टेम्परेंस है, यिन एंड यांग की, सन एंड मून की एनर्जी है, राइट। सो इट्स लाइक डार्क एंड लाइट, जो शैडो कहते हैं और लाइट की एनर्जी कहते हैं। सो दोनों चीज़ों का परफेक्ट बैलेंस मुझे यहाँ पे आपका दिख रहा है, आपके अंदर वो एक शैडो और एक लाइट को फेस करने का एक कमाल का वो इंटेलिजेंस, आई डोंट नो वाह। आई मीन दिस ग्रुप इज जस्ट अनदर लेवल। फर्स्ट ग्रुप में भी थोड़े ऐसे मैसेजेस थे, लेकिन यहाँ पे तो मतलब बहुत ही डीप में जा रहा है ये ग्रुप। मतलब आप कौन हो आप लोग, ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा गाइस कि आपको वाकई में ये रीडिंग समझ में आ रही है और रेजोनेट भी हो रही है कि नहीं। मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको थोड़ा नॉर्मली जो है मैसेजेस दूँ, लेकिन हाँ आपके एंजल्स आपके, इट्स लाइक किसी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि आपको कुछ करना है, आपका लाइफ पर्पस बहुत बड़ा हो सकता है। और आपको भी कहा जा रहा है कि अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को, अपने विजन्स को प्रोटेक्ट करो, किसी से अपने आइडियाज शेयर मत करो ज़्यादा। ठीक है, जब तक आप पूरी तरह से डेवलप नहीं कर लेते अपने उस आइडिया को, मतलब कि वो क्रिएशन की स्टेज से लेके डेवलपमेंट की स्टेज तक, मतलब कंप्लीशन पूरा हो जाना चाहिए, तब तक आप किसी को मत बताओ अपनी चीज़ें। ठीक है,
या सेलिब्रेशन की वाइब्स तो है ही यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। इट्स लाइक दिवाली भी आ रही है, सो या डेफिनेटली आप लोग सेलिब्रेट करोगे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। काफ़ी सुकून और शांति है यहाँ पे, स्टेबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। अगेन वो बैलेंस की ही एनर्जी फिर से फील हो रही है। एंजलिक प्रोटेक्शन, अगेन वो एंजलिक गाइडेंस भी है आपके ऊपर, ठीक है। ओके गाइस, सो इसमें द वन कार्ड में एक और मैसेजेस है कि जैसे कि आप यूनिवर्सल एनर्जीज को समझ सकते हो। जैसे सबसे पहला शब्द था ओम, राइट? ओम में से ही सारी चीजें आई हैं। सो यहाँ पे नॉन डुअलिटी की बात है, इसलिए मुझे काफी डीप लग रहा है ये पायल, क्योंकि इट्स लाइक आप एक्चुअली अनदर लेवल पे जा रहे हो। इट्स एनलाइटनमेंट फॉर मी, राइट? ओके, आप लोग आई डोंट नो क्या कर रहे हो, लेकिन किसी भी चीज से आपका जो सेपरेशन था, ड्युअलिटी जिसको हमेशा हम कहते हैं, राइट, वो अब फेड हो सकता है, ठीक है, आपकी लाइफ में। इट्स लाइक प्यार जो है, लव, अनकंडीशनल डिवाइन लव, वो आपके अंदर जब फ्लो होता है ना, तो आप सबको इक्वल मानते हो और सबके साथ आप कनेक्ट करते हो। सो आप इस लेवल पे हर चीज़ के साथ कनेक्ट करने वाले हो आने वाले टाइम में। कोई भी अलग नहीं है आपसे, हर कोई आपका अपना है और सब लोग एक ही हैं। देयर इज ओनली वन, देयर इज नथिंग अदर देन द वन, ओके? देयर इज ओनली वननेस। सो ये वननेस की बात है यहाँ पे, बहुत ही गहरी बात है। अगर आप समझ सको तो आई होप आपको मैसेज क्लियर हो रहा हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी कुछ एक अवेकनिंग हो रही है, आई थिंक किसी की तो, ठीक है, कि आप एक्चुअली में समझ पाओगे कि ये वननेस का क्या मतलब होता है। आप जहाँ से आए हो और आप जहाँ से बिलोंग करते हो, एक्चुअली वो चीज़ आपके साथ भी बिलोंग करती है। मतलब ना आप ऊपर हो ना कोई और आपसे ऊपर है, ठीक है। इट्स जस्ट की सीड है, राइट? एक सीड में से पूरा पौधा, एक पूरा ट्री बनता है, लेकिन वो पूरा जो ट्री है वही उसी सीड के अंदर समाया हुआ है। इट्स अ वेरी डीप थिंग, जो आप अगर इमेजिन कर पाओ तो। लेकिन हाँ, ये है कि बहुत बड़ी यहाँ पे वननेस एंड यूनियन की एनर्जी भी है कुछ लोगों की। डेफिनेटली मैंने जैसे कहा था, तो यूनियन भी हो सकता है कुछ लोगों का, एंड अपने ट्विन फ्लेम के साथ। यस, मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि वी हैव द कार्ड्स 4 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, एंड दीज 2 कार्ड्स ऑल्सो से द सिमिलर थिंग्स। अगर आप लोग को पता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो डेफिनेटली आपके लिए कंफर्मेशन है, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस है फेरीज की तरफ से ब्लेसिंग्स में। वी हैव द जर्नी, ओके, एंड वी हैव मॉडरेशन, ओके। आपको थोड़ा सा ना एडवाइस दिया जा रहा है यहाँ पे कि अगर आप दिवाली का टाइम है, राइट, सो थोड़ा सा खाने पीने में ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपने खाने पीने की, इस हैबिट में कि ज़्यादा खा लिया तो थोड़ा सा उसमें कंट्रोल कीजिएगा। जितना आपको ज़रूरत है उतना ही खाना, थोड़ा सोच समझ के हेल्दी डाइट की तरफ भी आपको जाने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप ओवर वेट हो या आपको वेट लूज करना है या कुछ भी ऐसा आप सोच रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, राइट, सो आपको यही कहा जा रहा है कि कुछ तो है आपको नहीं खाना चाहिए, आप फिर भी खा रहे हो, ठीक है। सो अपने डाइट पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और जर्नी है, सो सेम थिंग कि हाँ, आप किसी कहीं पर आप ट्रैवल करने वाले हो, या तो ये आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, ठीक है, जैसा कि बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है। कुछ लोग आउट ऑफ स्टेशन या आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पासपोर्ट की भी एनर्जी है, राइट। दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल गाइज। ग्रीन कलर है, अबंडेंस का कलर है, 3 कैंडल्स है पर्पल कलर की। सो अगेन वो पर्पल भी अबंडेंस को ही मेरे लिए उसका मतलब होता है। एंड हार्ट चक्रा की यहाँ पे एनर्जीज भी है, ब्यूटिफुल हार्ट चक्रा एनर्जी, लव की एनर्जी। जैसे मैंने पहले कहा कि हाँ, एक्चुअली आप का हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, ठीक है। सो आप रिसीविंग एंड गिविंग दोनों ही मोड में आ जाओगे, कि आप प्यार दोगे भी और बदले में आपको प्यार मिलेगा भी, ठीक है। और थोड़ा सा अपना टाइम आपको सोच समझ के यूज़ करना है। किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो टाइम, तो देखिएगा कि कहाँ पे वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा अपने टाइम पे ध्यान दीजिएगा, फिजूल की चीज़ों में नहीं, अच्छी जगह पे अपना टाइम लगाइएगा, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा आपका वो एक कहते हैं कि ऑनलाइन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो देखिएगा कि आप कुछ बिंज वॉचिंग कर रहे हैं। ऐसी तो कोई चीज़ नहीं देख रहे हो कि जो आपके लिए कोई काम की नहीं है, लेकिन स्टिल आप बस देखे ही जा रहे हो उसको, राइट। लेट्स सी फाइनली क्या मैसेज है आपके लिए ग्रुप नंबर 2।
बहुत ज़्यादा पेशेंस आप में आने वाला है, ठीक है। एंड इट्स लाइक गो विद द फ्लो, या एक्चुअली यू आर गोइंग विद द फ्लो। आपको आई थिंक रीबर्थ एंड री इन्वेंशन, ओके, हाइबरनेशन एंड रीजनरेशन, या थोड़ा सा आपका एक वो आरामदायक टाइमिंग है कि खुद को रीजनरेट करना, खुद की बैटरी चार्ज करने की भी ज़रूरत पड़ती है, राइट। यहाँ पे क्रिस्टल्स भी है केव में, तो थोड़ा सा आपको अगेन वो जैसे फ़ोन की मैंने बात की थी, तो फ़ोन को थोड़ा बंद करके शांति से अपने टाइम में अपने आप को रिचार्ज कीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पे गो विद द फ्लो है, सो आप एक्चुअली फ्लो के साथ ही आगे बढ़ रहे हो, रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है आप में, ठीक है। आने वाले टाइम में इट्स लाइक आप फ्लो के साथ ही आगे बढ़ोगे, जैसे मैंने पहले कहा था कि हाँ, मुझे पता है कि मेरी लाइफ जो है एक जैसे पानी कैसे उस बोट को आराम से लेके जा रहा है आगे, इसको ये जो भी है जिससे हम नाव को आगे बढ़ाते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है इसको। सो दिस इज़ लिटरली लाइक कि यू आर ट्रस्टिंग कि हाँ, आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, आपके डिवाइन प्लान है, वो आपको अच्छी तरीके से आगे बढ़ाने वाले हैं। आपको कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड रीबर्थ एंड री इन्वेंशन है, सो दिस इज़ लाइक आपका एक बहुत बड़ा यहाँ पे रीबर्थ है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो इतने गहरे मैसेजेस है वो तभी आते हैं जब रीबर्थ होता है, री इन्वेंशन है, कम्प्लीटली न्यू वर्जन, आपका खुद का एक न्यू वर्जन यहाँ पे आ रहा है, क्लेंजिंग हो रही है आपकी, ठीक है। वाटर की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी, एंड डॉल्फिन्स भी है। सो या इट्स लाइक खुद को कैसे आप री इन्वेंट कर सकते हो, कैसे आप एक अलग सा कुछ बना सकते हो खुद के हाथों से, आपको वो देखना है, ठीक है। और आप एक्चुअली कुछ ऐसा कुछ बना सकते हो या क्रिएट कर सकते हो जो कि बहुत ही अलग होगा, यूनिक सा होगा, क्रिएटिव सा होगा। तो आपको वो करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, क्योंकि आपका कुछ है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने पहले कहा था, कुछ पर्पस हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों का, एंड ये मतलब काफ़ी हेल्प करेगा काफ़ी लोगों को, ठीक है। सो या गाइस, आई लव्ड योर रीडिंग। आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसी लगी, ठीक है। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले और मैं मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।